नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानियों का हंगामा बढ़ता जा रहा है। खैर अभी खालिस्तान की खबर कुछ ज़्यादा भी आ रही है, हम आपको खालिस्तान की खबर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अब पाकिस्तान से बैक तो हैं ही और पाकिस्तान लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान के पास टैंक चलाने के लिए पैसा नहीं, तो लड़ेगा क्या? तो उसने प्रॉक्सी वॉर में अब नया गेम खेला, खालिस्तानियों को भड़का के हर जगह प्रोटेस्ट किया जाए। ऐसा ही प्रोटेस्ट कुछ ऑस्ट्रेलिया में करने की बात थी, लेकिन फ्लॉप हो गया। इनफैक्ट उस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे हमारे पुराने दोस्त, इस समय ऑस्ट्रेलिया टुडे के एडिटर हैं जितार्थ भारद्वाज। जितार्थ भारद्वाज जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जितार्थ जी, ये जो खालिस्तानी हैं, ये जो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे हमारे डिप्लोमैट्स को भी धमकी दी कि मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। इनका प्रोटेस्ट था, कैसा रहा? धन्यवाद रोहित, आपके साथ इतने दिनों के बाद जुड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। जी देखिए, अ, एक अंदाज़ा आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या है। ऑस्ट्रेलिया भर में अगर भारतीय समुदाय की बात की जाए, भारतीय मूल के लोगों की बात की जाए, तो करीब 7.5 पौने 8 लाख लोग रहते हैं। उनमें से सिख समुदाय के लोग अगर ऑस्ट्रेलिया भर में हैं, तो 2,30,000 के करीब हैं। मेलबर्न में करीब 1 लाख तक है, 90,000 से 1 लाख तक के सिख समुदाय के लोग रहते हैं। इन्होंने जब खालिस्तान सपोर्टर्स ने कॉल दिया कि इंडियन कॉन्सुलेट पे आकर प्रोटेस्ट करना है, तो 140 लोग आ पाए। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम जब कहते हैं कि ये फ्लॉप रैली है, फ्लॉप प्रोटेस्ट है इनका, तो उसका क्या मतलब होता है। जब आप 96,000 लोगों में से 140 लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं, वो भी एक कल्ट के लोग हैं। एक यहाँ पे मीरी पीरी गुरुद्वारा है, उसके उस कल्ट के लोग हैं। वही 20, 25, 30 परिवार के लोग हैं जो इकट्ठा होके वहां हर जगह पर पहुंच जाते हैं खालिस्तान के नाम पर। उसके अलावा कोई सपोर्ट इनके पास नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये लोगों को थ्रेट कर कर, इंटिमिडेट कर कर, उस तरह से अपना समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। रोहित। हुँ। राइट, तो ये जो समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं, फ्लॉप हो गए, नो डाउट अबाउट इट। क्या ये दूसरे सिख भी हैं, खालिस्तानी नहीं है, दूसरे सिख भी हैं जो कि इंडिया को अपनी मातृभूमि मानते हैं और इंडिया के साथ लॉयलिस्ट हैं। इंडिया में तो सारे ही सिख ऐसे कुछ 10-20 गिनती के हजार से ऊपर नहीं है, लेकिन फॉरेन में कुछ ज्यादा है। चाहे वो पन्नू हो या वो दूसरे हों, वो हैं निर्जर। निज्जर अभी कुछ दिन पहले मारा गया, उसका आरोप इंडिया पे लगाया उन लोगों ने। खैर हमें नहीं पता भाई, रिपुदमन सिंह मलिक को भी तो किसी ने मारा था। रिपुदमन सिंह मलिक को मारा गया था, तो रिपुदमन सिंह मलिक जो कि आईसी 814 नहीं, कनिष्क आइलैंड में कनिष्क का बॉम्बिंग का आरोपी था। उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि मैं आपके साथ हूँ, और वो चिट्ठी लिखने के बाद मारा, तो उसको इंडिया ने तो नहीं मरवाया था ना। तो ये ऐसी चीजें, एक्टिविटीज उधर भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है। ये खालिस्तानी फ्रैक्शंस जो हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अच्छा, इस पे बात करें तो कितना क्रेडिबल खतरा है हमारे डिप्लोमैट्स को जो इन्होंने थ्रेट दी है, और ये थ्रेट को गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैसे ले रही है? अभी जाकर के बात तो की थी प्राइम मिनिस्टर ने, जब बोला था कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाइए। उस पर ऑस्ट्रेलिया कितना सीरियस है? देखिए, सही तरह से आपने उसे बताने की कोशिश की है कि खालिस्तान एक कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं है। खालिस्तान के बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं और उन फ्रैक्शंस में आपस में दुश्मनी है। माने वो आपस में एक दूसरे को नापसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। उनमें आपस में दुश्मनी है। तो आप याद कीजिए, निज्जर की जब हत्या हुई कनाडा में, उससे ठीक 1 साल 1 हफ्ता पहले मलिक को मारा गया था। और जब मलिक को मारा गया था, तो निज्जर का नाम उसमें बड़े जोरों-शोरों से आया था कि ये जो खालिस्तान का ये फ्रंट है, निज्जर वाला, वो उनका हाथ हो सकता है मलिक को मरवाने में। अब जब निज्जर मारा जाता है, तो साफ तौर पर जो मलिक के सपोर्टर्स थे, उनका नाम अभी आ रहा है। हम रोज बरोज हमारे जो कैनेडियन सोर्सेस हैं उनसे बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो राइवलरी है, वो राइवलरी इन हत्याओं के पीछे है। और उस वो केवल राइवलरी नहीं है,
सुप्रीमेसी के लिए जो रेस होती है ना, जो गैंग वार होती है कि एक गैंग है खालिस्तानियों का, एक गैंग दूसरे गैंग से बड़ा बनना चाहता है। क्यों बड़ा बनना चाहता है? क्योंकि मनी और रिसोर्सेज जो डोनेशंस आते हैं, उन रिसोर्सेज पे किसका कब्जा होगा, केवल उसकी लड़ाई है इनके पास। अभी एक कनाडा की अगर आप बात करो तो निज्जर का जो ग्रुप था, उसका बहुत बड़ा कंट्रोल वहां के ट्रांसपोर्ट पर था। तो ये भी आई मीन देयर आर नो कंफर्म न्यूज़, बट ये भी बहुत कहा जा रहा है कि वो जो डायरेक्ट ट्रांसफर का बहुत सारा काम ट्रक्स के माध्यम से होता है कनाडा और अमेरिका के बीच में, उसका कंट्रोल की लड़ाई की वजह से भी निज्जर की हत्या हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम अलग-अलग तरीके से अ अ इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट लेट्स सी कि फाइनली जो कनाडा की पुलिस है वो क्या निकाल के देती है, वो क्या हमें बताती है, वो देखना अभी बाकी है। मगर इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। आज जब हम वहां पर गए तो खालिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया में 2-3 फ्रैक्शन काम करते हैं, उनमें से केवल एक मौजूद था। तो इस कॉल पर जो सिख फॉर जस्टिस ने ये कॉल दी निजर के लिए, ये प्रोटेस्ट कीजिए, उसमें बाकी के ग्रुप सम्मिलित नहीं थे। तो इससे हमें पता चलता है कि इनके आपस में कितने झगड़े हैं, और जब ये झगड़ों का रिजल्ट मारपीट, सर फूटना, हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, तो ये क्राई फाउल करने लगते हैं कि अरे अरे हमको भारत सरकार ने के एजेंटों ने मार दिया। तो ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडाई है, रोहित। राइट। इस मोडस ऑपरेंडी में अगर बात करें तो कितने पावरफुल हैं ये? क्या ये हमारे डिप्लोमैट्स के लिए थ्रेट हैं? अगर एक लाइन में कहा जाए तो जरूर है, बिल्कुल है। आमन, आपने लोन वुल्फ्स का नाम सुना है? ये आज जिस रैली में मैं गया था, वहां पर 8 6 7 साल के बच्चों से लेके और 45 48 50 साल और 70 साल के आदमी तक मौजूद थे। ये रेडिकलाइज करने का काम कर रहे हैं, बच्चों से लेके और जवानों तक। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लालच देकर तुम्हारी फीस भर देंगे, तुम्हें परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हम स्पॉन्सर कर देंगे, इस तरह की लालच देकर ये बहुत से काम करवाते हैं जो कानूनन ठीक नहीं होते। खुद तो नहीं करते, खुद कानून के खिलाफ जाके जिससे ये जेल में जाए, ऐसे काम नहीं करेंगे। जो टॉप के लीडर्स हैं, वो इन फुट सोल्जर्स अपने क्रिएट करते हैं। तो वो फुट सोल्जर अगर आज भी इन्होंने जो मेरे साथ करने की कोशिश की, इनके 3-4 लोग आए, डंडा लेके पीछे खड़े हो गए, कोनी मारने लगे, आपको धक्का देने लगे। उसके बाद जैसे ही आप छोटे बच्चे के हाथ में वो बड़ा सा कड़ा दे रखा था उन्होंने लोहे का, वो ऐसे घुमा रहे थे। अब आप खड़े हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर वो आपके लगेगा, आपके नी बॉल में लगेगा, आपके हाथ में, शोल्डर में लगेगा या सर पे लगेगा तो सिर फट जाएगा। वो कहेंगे ओ सॉरी सॉरी किसी ने धक्का दे दिया। यही काम ये जो मेरे साथ करने की कोशिश आज कर रहे थे, वही काम ये इंडियन डिप्लोमेट्स के भी साथ कर सकते हैं। सब लोग सड़क पे वॉक करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, अपनी ग्रोसरी लेके आते हैं। तो इट इज अ डेंजर एंड गवर्नमेंट शुड टेक इट वेरी सीरियसली। जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और दूसरे लोगों से मेरी बातचीत हुई, दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। दे वर टेकिंग माय सेफ्टी वेरी सीरियसली। वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम प्रोटेस्ट नहीं रोक सकते हैं, बट वी विल रिक्वेस्ट यू कि आप इन प्रोटेस्टर्स के बहुत पास ना जाओ, जिससे ये आपको हर्ट ना कर सके। राइट। So, if I answer your question clearly, yes, इंडियन डिप्लोमेट्स को खतरा है। खतरा है। और अगर बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहां पर बात की थी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से, तो ये बात हुई थी कि इन पर नकेल लगाई जाए खालिस्तानियों पे, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वापस भेजा जाए। ये इलीगल इमिग्रेंट्स का भी मैं कहानी बताऊंगा कि क्यों बोला गया था। उससे पहले कि ये क्यों कितना एक्शन लिया है ऑस्ट्रेलिया ने इन पर। ऑस्ट्रेलिया ने काफी, अगर ऑस्ट्रेलिया की सीधे तौर पर सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी खड़े होकर साफ तौर पे बोलता है कि इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में जगह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग कहती है कि ये जो बोगस रेफरेंडम कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है।
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो सिविल अथॉरिटीज़ के लोग हैं या पुलिस अथॉरिटीज़ के लिए हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर ये कानून के खिलाफ कोई भी कदम उठाएँगे, इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो फेडरेशन स्क्वायर पे इन्होंने दंगा फैलाया था, उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। लेट्स सी उनको क्या सज़ा मिलती है, अगले महीने उन्हें कोर्ट जाना है। तो ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं है, ये मैं आपको साफ तौर पर बता सकता हूँ। राइट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि क्या पोजीशन है इन लोगों की। ये लोग जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट्स ब्रिटेन में, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी ब्रिटेन से, तो वो बता रहे थे कि इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और उन लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो वो लोग आकर के गुरुद्वारे में खाते हैं। साउथ हॉल के आसपास एक छोटे से एरिया में 20 गुरुद्वारे हैं। उन 20 गुरुद्वारों में वो लोग नजर रखते हैं कि कौन खा रहा है आके डेली, और जो डेली आता है उसको बोला जाता है कि ठीक है हम काम दिलवा देंगे आपको, आपको काम वो करना है जो हम करें कहेंगे। अब वो वहां पे इलीगल इमिग्रेंट है, फंसा हुआ है, कैसे ही कश्ती से तो वो पहुंचा था, वो कहता है बिल्कुल, वो ही जा करके झंडा उतारने में लग, वो ही जा करके एब्सोल्युटली, प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली। लोग एग्जैक्टली ना सर, ये लोग करेंगे जो वहां पे नेशनल्स हैं, जो लोग वहां पे रेजिडेंसी पे रह रहे हैं, जो लोग वहां पे लीगली गए हुए हैं, अगर वो ये काम करेंगे तो उनकी जॉब्स में प्रॉब्लम आएगी, उनका उनका सिविल खराब होगा, उनके रिकॉर्ड्स खराब होंगे। वो ये नहीं चाहते कि हमारा खराब हो, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि इलीगल इमिग्रेंट्स पे लगाम लगाई जाए। क्या ये जो खालिस्तानीज़ है, जैसे पन्नू आया था, अभी आया, काला चश्मा लगा के एक वीडियो बनाया और गायब हो गया दोबारा फिर से, अब दोबारा नहीं दिखा तब से अब तक। तो ये क्या कहानी है, और कितने डरे हुए हैं खालिस्तानी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर विजिट के टाइम पे इनके बड़े प्रोटेस्ट प्लान थे, लेकिन जैसे ही इनका नेचर मरा और वो दूसरा मरा यूके में, तो ये सारे के सारे गायब हो गए। लगा कि अब हमारा भी नंबर आया, ये सारे गायब हो गए। इस समय भी डरे हुए दिख रही है जमात। देखिए अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू की आप बात करते हैं तो ही इज ए जोकर। आई मीन उसकी केवल एंटरटेनमेंट वैल्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मगर उसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है उसमें आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था तब सही तरीके से बताया था कि पाकिस्तान अब इनको मनी सप्लाई नहीं कर रहा है। अब मामला उल्टा हो चुका है। अब पैसे खालिस्तान के सपोर्टर्स देते हैं, चाहे वो यूके में, इटली में बैठे हुए हों, चाहे ग्रीस में बैठे हों, यूके में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, या फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में हो। पैसे देने का काम ये लोग करते हैं, और जो बाकी जगहों पर जो सिस्टम में कब्जा किए हुए पाकिस्तानी ग्रूव्स हैं, वो लोग इनकी फिर हेल्प करते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम बहुत ही वेल फर्निश्ड है, और इसको ब्रेक करने की जरूरत है। और अमेरिकन गवर्नमेंट आई डोंट नो कितना सीरियसली ले रही है, बट हियर इन ऑस्ट्रेलिया इतना समझ में आ रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज की आंखें खुल रही हैं, और वो उसको लार्जर कॉन्स्पिरेसी और लार्जर इशू प्रॉब्लम के तौर पर देख रही है, अपने लिए, ना कि भारत के लिए बल्कि अपने लिए। और यही शायद हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, कि ये भारत के लिए इशू नहीं है, ये हमारे लिए, यहाँ जो हम ऑस्ट्रेलियन हैं उनके लिए इशू है। राइट, सर एक चीज और थी कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो ये सारा काम करते हैं, मेरे को आज सुबह बताया गया कि इलीगल इमिग्रेंट्स क्योंकि इकोनॉमी के लिए जरूरी होते हैं, कई जगह पर $10 का काम $2 में हो रहा है, जिससे गोरे या अंग्रेज एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसके टैक्सेस पे होते हैं। अगर सस्ती लेबर मिल रही है तो बहुत सारे कंट्रीज या यूएस भी या कनाडा भी कई बार इनके खिलाफ एक्शन लेने से कतराते हैं कि इससे सस्ती लेबर नहीं मिलेगी। डेयरी इंडस्ट्री, जैसे कि मेक्सिको से आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, तो अमेरिकन डेयरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, और डेयरी इंडस्ट्री के लोग उन्हें निकालने के मूड में नहीं रहते कि ये रहेंगे तो हमारा दूध सस्ता रहेगा, अदरवाइज दूध बहुत महंगा हो जाएगा। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, ये चीप लेबर भी सप्लाई करते हैं कई बार कंट्रीज को। क्या इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत टफ होता है? सी पॉलिटिकल विल की बात है कि इनके खिलाफ कितना और कैसा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल है, आप हमेशा एक्शन ले सकते हो। कोई बहुत बड़ा वोट बैंक, कम से कम ऑस्ट्रेलिया में तो वोट बैंक बड़ा नहीं है।
अगर कनाडा की बात की जाए तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, डिसाइसिव फैक्टर है सरकार बनने में, तो इसीलिए ट्रूडो जिस तरह से इनके सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़ा हुआ है, वो दिखाई देता है। मगर ऑस्ट्रेलिया में इनसे ये ज़रूर कहा जाता है, और आज जो मैंने देखा, वो कि भई हम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका आप नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इन्होंने भारत के झंडे को जलाने की घोषणा की थी आज मेलबर्न के प्रोटेस्ट पे। तो वो प्रोटेस्ट में इनकी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पे बता दिया था कि अगर आप में से किसी ने ये कोशिश की तो उसका आपको फुल फोर्स ऑफ द लॉ झेलना पड़ेगा। तो आई थिंक नोबडी वाज रेडी फॉर दैट, एंड माउंटेड पुलिस थी आज। माउंटेड पुलिस तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से आपको उठा के ले जाती है, वैन में डालती है, एंड देन यू फेस द केसेस ऑफ आर्सन एंड एवरीथिंग। राइट, राइट। तो इसका मतलब कुछ कंट्रीज में ये इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं, कुछ कंट्रीज में अभी इन्फ्लुएंशियल नहीं है। बिल्कुल। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में क्या इन पे ब्रैम्पटन इनका अपना एरिया है और दूसरे अपने एरियाज हैं, क्या इनकी नकेल वहां पे कसना बहुत टफ है? मुझे लगता है टफ नहीं है। जो इनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ जो सिंडिकेशन हो रहा है, वो इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। जब अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर इनके ट्रक्स में ड्रग्स और हथियार और बाकी चीजें पकड़े जाने लगेंगे, और जब अमेरिका ये रियलाइज कर लेगा कि ये जो हथियारों की सप्लाई है वो वहां भी कर रहे हैं जो अमेरिका के अपने हितों के खिलाफ है, तो इन पे एक्शन होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, फिर इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे भी हमने देखा है कि पिछले पिछले कुछ 1 साल में इनके ऊपर पाकिस्तान में भी इनके जो गुंडे थे, गुर्गे थे, आतंकी थे, उनको एलिमिनेट किया गया है। चाहे वो एसआई ने किया हो या किसी और ने किया हो, लेकिन वो एक पॉलिसी कि जहां पे भी दुश्मन होगा वहां छोड़ा नहीं जाएगा, ये पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। थैंक्स अ लॉट जिताज भारद्वाज फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।